मनुष्य को जो खाना चाहिए वो शास्त्रों में वर्णन है। उसके अलग अगर कुछ खाएगा तो नरक में जाएगा। यहां तुम पशु पक्षियों को मार के खाते हो, वो तुम्हें, अच्छा बहुत से लोग ये जानते हैं कि गौ सनातनियों का आस्था का प्रतीक है, जानबूझ के लोग, कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, कुछ लोग फिर भी उसके बावजूद भी हमारी आत्माओं को, हमारी भावनाओं को हट करने के लिए गौ मांस खाते हैं शौक से। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपकी भी गलती कम नहीं है, आप लोग आवाज नहीं उठाते इसलिए ये हो जाता है। एक और बात, आजकल जागरण और नवरात्रे और ये जो होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, भजन संध्याएं होती हैं, उनमें हर एक किस्म का व्यक्ति आके जागरण करने लगा है। किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। हर एक सनातनियों से परे, ध्यान देंगे, मैं सनातनियों के बारे में नहीं कह रहा, सनातनियों का तो अधिकार है, सनातनियों से परे जो लोग हैं वो जागरण, भजन संध्या इत्यादि करने लगे हैं। ईमानदारी से सनातनी सोचो, वो लगेगा तुम्हें? लगेगा वो? जागरण किस लिए करवा रहे हो? भजन संध्या किस लिए करवा रहे हो? जिससे देवी प्रसन्न हो जाए, जिससे तुम्हारे भगवान प्रसन्न हो जाए। और वो भजन गा कौन रहा है? जिससे उससे कोई लेना देना नहीं, उस धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई श्रद्धा नहीं, उसमें कोई विश्वास नहीं। तुम्हारे यहां भजन करने से पहले वो पी के आया हुआ है और यहां से जाने के बाद गौ मांस खाएगा। यहां से जाते ही गौ मांस खाएगा वो। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे यहां भजन, तुम्हारे यहां कीर्तन हो जाएगा तो वो देवी प्रसन्न हो जाएगी, तेरी नार काट देगी तेरी, वाह की नहीं, देवी प्रसन्न नहीं होने वाली। शुंभ निशुंभ की तरह तेरा भी सुपड़ा साफ कर देगी कि तुझे कीर्तन करवाना था तो यही मिला था। तू शुंभ निशुंभ को ले आया, इनसे भी बुरे को ले आया अपने यहां। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जो सनातन धर्म को न मानता हो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में न घुसने दें। उस व्यक्ति को न कीर्तन के लिए, न जागरण के लिए, न कथा के लिए, न किसी चीज के लिए। तुम्हारे घर में कीर्तन करे सनातनी, तुम्हारे घर में भजन करे सनातनी, तुम्हारे घर में कथा करे सनातनी, तुम्हारे घर में भोजन करे सनातनी, तुम्हारे घर के रिश्तेदार हो सनातनी, तुम्हारे घर में आने वाला हो सनातनी, और तुम जिससे मिलो वो भी हो सनातनी। और ये मैं किसी से द्वेष से नहीं कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश में हमारा मंदिर तोड़ रहे हैं। पैसे कमाने के लिए एक रात के लिए कीर्तन जागरण करने आ जाते हैं हमारे यहां से, और वही हमारा मंदिर तोड़ते हैं। तुम्हारे देवी देवता खुश होंगे? तुम्हारी नार बजाएंगे, तुम्हें बता रहा हूं मैं तुमको, कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। अगर चाहते हो तुम्हारे देवी देवता प्रसन्न हो तो सनातनी मां से जन्म लिया है, और सनातनी मां से जो जन्म ले वही तेरे यहां देवी के गीत, देवताओं के भजन इत्यादि गाए, पूजा करे, पाठ करे। जिस घर में गैर सनातनियों का आना जाना होता है वहां भगवान का प्रवेश नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात। इसलिए बी केयरफुल। मैंने एक बार और कहा था डांडिया वाली बात, किस किस ने सुना वो वीडियो? पहुंच गया ना? याद रखना, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, हम उनके अगेंस्ट नहीं है भाई। हम तुम्हारी मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं आते तो तुम हमारी कथा पंडाल में क्यों आते हो? सीधी सी बात। तुम अपनी नमाज प्रेम से पढ़ो, हमें अपनी कथा आराम से करने दो। तुम अपनी रिश्तेदारी निभाओ, हम अपनी रिश्तेदारी निभाएं, बुरा क्या है? तो हमारी रिश्तेदारी में घुसपैठ कर रहे हो, उसका रीजन हम जानते हैं। अगर इतना ही आदर है तो गौ मांस खाना बंद कर दो, इतना ही आदर है तो हमारे देवी देवताओं का मंदिर तोड़ना बंद कर दो,
अगर इतना ही आदर है तो छोड़ दो मथुरा का वो मंदिर और छोड़ दो काशी का मंदिर। हम मान जाएंगे कि तुम्हारे हृदय में आदर है हमारी भावनाओं का। दिल भरा है इसलिए ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आप सबको जागरूक करने के लिए जरूरी है। रोड पे सबसे राम राम करो, कोई बुराई नहीं है। घर में सनातनियों को ही आने दो, सनातनियों के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए तुम्हारे घर में, अगर सेफ्टी चाहते हो तो। वरना सर पकड़ के रहोगे सिर्फ 2 महीने में ही, सर पकड़ के रहोगे। इतनी चलिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ऐसा ही महारौरव नरक है, ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। वहां पक्षी होते हैं, कौन? जो सिर्फ अपनी पेट की चिंता करता है। हमारे ब्रज में कहें, मेरो पेट हाउ मैं ना देखूं काऊ, ऐसा कहते हैं। हमारा पेट है, हम तो अपना आपको देखा, हम किसी को नहीं मतलब। ऐसे लोगों को महारौरव नरक में डाल दिया जाता है। और वहां बड़े बड़े चोंच वाले, बड़े बड़े पैने दांत वाले कुछ पक्षी रहते हैं। उन्हें कच्चा मांस खाने का बड़ा आनंद आता है और इसलिए वो कच्चा मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? जब ये व्यक्ति मर के जाता है उसका। किसको? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं, खुद तो खा लो लेकिन पड़ोसी भूखा तो नहीं है, जरूर पूछ लो। अगर लगे कि पड़ोसी पे बहुत बुरी बीत रही है तो खुद के खाने से पहले, भैया कुछ खाया, आपके लिए लाएं। और मेरा मत थोड़ा अलग है, वो पड़ोसी अगर सनातनी हो तो। अगर पड़ोसी कोई दूसरा हो तो कहना, भैया व्यवस्था कर लो, आप देख लो, कुछ खा के सो, दया रखना, पूछ लेना, खा लो भैया, कुछ जाके खा लो। और अगर सनातनी हो तो अपने घर से बनाकर उसे दे के आना, भैया लो खाओ। क्षमा करना, मेरा ये स्वभाव नहीं था, पर अब मेरा स्वभाव, जब से बांग्लादेश में मंदिर टूट रहे हैं वो सुन सुन के मेरा हृदय और दुखी हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। दुर्भाग्य इस बात का कि कोई बात नहीं हो रही इस विषय पे, और हम भी मौन बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए कौन कौन मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? बांग्लादेश चलोगे? चलें? कौन कौन चलेगा बताओ? देखो कईयों के हाथ बड़े धर्मात्मा बन रहे थे, झट नीचे हो गए। सही से बताओ कौन कौन चलेगा? माता बहन बहुत अच्छी है, गाड़ी एकदम तैयार रहती है। बांग्लादेश नहीं, हम जहां बैठे हैं वहीं से बांग्लादेश आवाज पहुंचा देंगे। हमारी आवाज जाएगी वहां। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हमें सुनते हैं। सारे सनातनी जो वहां बैठे वो सुनते हैं। जब वहां से मिल के आते हैं, वो आते हैं भारत में तो मिलने आते हैं, महाराज हम आपको बहुत सुनते हैं। बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी सुनते हैं। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा तो उनको लगेगा कि हमारे भारत के सनातनी हमारे साथ नहीं है। और मैं आज उनको, बांग्लादेश में रह रहे सनातनियों को यह विश्वास दिलाता हूं, देखो ये भारत के कथा पंडाल में बैठे हुए लोग आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। कौन कौन है साथ बताइए जरा उनको। ये पूरा वीडियो अलग से बना के बांग्लादेशियों तक पहुंचा और उन्हें बताओ कि भारत के कथा पंडाल में बैठे हुए सारे लोग आपके साथ हैं, आप घबराना नहीं, मेरा गोविंद आपके साथ है, मेरा कृष्ण आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आपको जो चाहिए बताइए, हम भारत से आपके पास भेजने की कोशिश करेंगे, यहां से भेजने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए, आप आज्ञा करें वहां से। बहुत जरूरी है अपने लोगों के साथ खड़े रहना।